इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी नव्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। कुलदीप जैन न्यूयॉर्क से पूछते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ मंदिर बहुत दूर पड़ता है और हम भक्तांबर जी का पाठ रिद्धि मंत्र से करना चाहते हैं, तो क्या हम अपने घर में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम घर में क्या करें फिर? भगवान का मंदिर प्रतिदिन दर्शन करने नहीं जा सकते। तो भक्तांबर पाठ पढ़ लो, रिद्धि मंत्र मत पढ़ो। भक्तांबर पाठ पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रिद्धि मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन के साथ अकेले करना उचित नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। सौरभ जैन सिरसागंज से पूछते हैं कि अगर कोई लड़के की शादी जैन कुल में नहीं होती तो उस घर के लोग महाराज जी को आहार आदि नहीं दे सकते। यदि लड़की की शादी जैन कुल में नहीं होती तो उस लड़की के माता पिता परिवार के लोग क्या आहार दान दे सकते हैं? ये सब व्यक्तिगत केस सुनने के बाद ही करूँगा। सार्वजनिक रूप से इन सब बातों पर चर्चा करना कोई इससे लाभ नहीं है, फायदा नहीं है। विसंवादी होते हैं, कैसा केस है, किस प्रकार की स्थितियां हैं, ये सब अपवाद मार्ग कहलाते हैं। मजिस्ट्रेट को अपने जो जजमेंट है वो कोई चौराहों पर नहीं देता, अदालत के अंदर ही देता है और पूरी कुछ लिमिटेड लोग ही बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों को सार्वजनिक रूप से करना आज के युग में अच्छा नहीं है। इनको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर ही इस पर कोई क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, उस पर विचार किया जाता है। सामान्यतः न वो और जो यदि परिवार के साथ रहता है, एक साथ रहते हैं, तो वो भी आहार नहीं दे सकता। बाकी की विशेषता यदि कोई है तो उसको अलग से चर्चा आके करके विचार करना चाहिए। अंशुल जैन संत सुधा सागर छात्रावास बरुआ सागर से पूछते हैं कि महाराज जी मैं उसी छात्रावास में अध्ययनरत हूँ, मुझे श्री वर्णी गुरुकुल बरुआ सागर में अध्ययनरत हूँ, तो वर्णी शब्द का अर्थ क्या होता है यह मैं समझना चाहता हूँ। वर्णी शब्द एक मुनियों के नाममाला के अंदर मुनियों के पर्यायवाची शब्दों में एक वर्णी शब्द आता है। सामान्यतः वर्तमान में वर्णी एक उपाधि बन गई। वर्णी का अर्थ होता है एक प्रकार का लघु त्यागी है, लघु भी होता है। तो क्षुल्लक शब्द का एक दूसरा रूप है वर्णी। जैसे क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटा, उसी प्रकार दूसरा नाम वर्णी शब्द। वर्णी एक उपाधि जो कुछ लोगों को दी जाती थी, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। दिव्य जैन सागर से पूछती हैं महाराज जी हमें पाठशाला में पढ़ाया गया है कि मंदिर में काले वस्त्र पहनकर नहीं जाना चाहिए, मगर मंदिर में काले रंग की प्रतिमा क्यों होती है? फिर वो उनका नेचुरल कलर है। काला व्यक्ति यदि किसी शुभ कार्य में आता है तो बुरा नहीं है, काला कपड़ा के लिए है, वो उनका नेचुरल कलर होता है काला। दो भगवान सांवले रंग के थे, दो गोरे दो सांवरे, दो हरिया दो लाल, वो उनका ओरिजिनल कलर है।
काला रंग सर्वथा बुरा नहीं है, कपड़ा बुरा है, लेकिन यदि किसी का तिल कौन से रंग का होता है, लेकिन तिल यदि किसी विशेष दाएं अंग पर हो, तिल भौरी और मसो बसो दाहिने अंग, छाए फिरे बन खंड में, तहाँ न छोड़े लक्ष्मी संग। यही तिल जो काला है, यदि दाएं अंग में पुरुष के बस जाए तो उसके पीछे वो कुछ भी बन जाए, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे घूमती है। स्त्री के बाएं अंग में यदि तिल हो जाए तो उसके पीछे भी लक्ष्मी घूमती है। तो तिल, वो काला रंग एकदम बुरा नहीं है। किसी प्रसंग में, किसी विशेष अनुष्ठान में वस्त्र आदि के लिए ठीक नहीं कहते। आशीष जैन उनियारा टॉक से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी स्थान जैसे पर अभी कहा था ना काल प्रवचन में, बेड़ी बुरी है, सोना बुरा नहीं है। काला रंग बुरा नहीं है, कपड़े के रूप में जब परिणत हो जाए तो उसके लिए बुरा कहा है। और वो भी ऊपर का काला हो तो ज़्यादा बुरा है, पैंट काला हो तो चलता है, शर्ट काली हो तो थोड़ा ठीक नहीं, और फिर शर्ट भी हो टोपी काली हो तो जैसे जैसे ऊपर काला रंग आता जाएगा, कपड़े के रूप में है, तो एक पर्याय विशेष के कारण से रंग को बुरा कहा है। बाकी रंग ना तो अच्छा होता है और ना बुरा होता है। आशीष जैन उनियारा टॉक से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, एक स्थान पर देव, शास्त्र और गुरु तीनों एक साथ विराजमान हैं, ऐसे में हम श्रावकों को किस प्रकार वंदना करना चाहिए? सर्वप्रथम भगवान की वंदना करना चाहिए, शास्त्र की वंदना करना चाहिए, तदुपरांत गुरु की वंदना करना चाहिए। पूजा में अपन तीनों एक साथ करते हैं। और यदि मान लो पहले महाराज बैठे मिल गए, बाद में भगवान है, तो पहले महाराज की वंदना करो, फिर करो। देव शास्त्र गुरु में ऐसा कोई ज़्यादा विकल्प वाली बात नहीं है। मंदिर में प्रवेश करते ही बिल्कुल सामने महाराज बैठे हैं, दरवाजे के पास में कहीं भी, तो उनकी वंदना कर लो और बाद में भगवान की कर लो। भगवान पहले मिल गया तो भगवान की कर लो। हम लोगों में कंप्रोमाइज है, हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा। गुरु को अर्घ चढ़ा दिया तो भगवान बुराई मानने वाले नहीं हैं, और भगवान को चढ़ा दिया तो गुरु बुराई मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु को पूज्य की जब व्यवस्था होती है तो बराबर पर रखते हैं। डॉक्टर अमित जैन तलवाड़ा बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब कोई विधान या दशलाक्षण पर्व में जब भगवान का रथ निकलता है, तब कोई व्यक्ति अगर लड़ाई झगड़ा करता है या विघ्न डालता है उस कार्य में, उस इंसान को समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है? समाज पर प्रभाव पड़े या नहीं पड़े, जो विघ्न डाल रहा है उसका तो बंटा झार है। जिसके कारण से किसी कार्य में एक दिन का भी विघ्न पड़ा है, उसके विसंवाद करने से कार्यक्रम एक दिन भी रुक गया तो एक दिन के 100 दिन का पाप होता है। 22 मिनट के अंतराल पड़ा था, धर्म कार्य में विघ्न डाला था, अंजना ने 22 वर्ष भोगना पड़ा। 22 वर्ष, 22 मिनट का 22 वर्ष। अब आप उसी हिसाब को जबकि जमा लीजिए कि 22 मिनट का 22 वर्ष, और किसी ने किसी के विसंवाद के कारण कोई कार्य चल रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, और उसके विसंवाद के कारण से वो कार्य रुक गया, एक दिन भी रुक गया, तो अब एक दिन के मिनट बना लो, 1 मिनट का 1 वर्ष, तो 300 पूरे 24 घंटे में कितने मिनट हो गए? महीना 1440 मिनट हो गए। यानी एक कार्यक्रम तुम्हारे कारण से, कोई भी कार्यक्रम हो, मानो तुमने विसंवाद कर दिया, मंदिर का कार्य एक दिन रुका रहा, धर्मशाला का कार्य एक दिन रुका रहा, तुम्हारे विसंवाद से पंचकर्णाक टल गया, तुम्हारे विसंवाद से कोई तुमने बोली लेना बंद कर दिया, तुम्हारे विसंवाद से कोई मंदिर आना बंद कर, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से, तो 1 मिनट का 1 साल का दंड है। 1 मिनट यदि विघ्न डाला है तो 1 साल की सजा है। और यदि तुम्हारे कारण कोई काम 24 घंटे रुक गया तो 1440 वर्ष की सजा है। अब 1400, अब ऐसे कर देना, 2 दिन रुक गया तो दूना, 1 महीने रुक गया तो अब आप में निकालते रहना, हमारा समय खराब मत करो।
कितना है, सोचना चाहिए। विघ्न डालना तो सरल है, कई लोगों का काम ही रहता है अपन को ये कार्य नहीं होने देना। कई लोगों की आदत ऐसी होती है, कोई भी कार्य, कितनी बड़ी बात है कि साहब है 1 मिनट पर 1 वर्ष की सजा है, और तुम्हारे कारण किसी मंदिर का, समाज का, धर्म का कार्य 1 दिन रुक गया तो 1440 वर्ष तक यह दंड भोगना पड़ेगा। अब फिर कल के दिन तुम कहोगे महाराज मैं खूब प्रयास कर रहा हूं, हर कार्य में नुकसान, हर कार्य, आखिर में नुकसान कहां तक भोगूं? अरे मैंने कहा भैया समता रखो। अब महाराज जी कहां तक समता रहूं, पूरी जिंदगी निकल गई, पूरी जिंदगी निकल गई। अभी 1440 दिन पूरे हुए, वर्ष पूरे हुए कि नहीं? अब देखो एक 24 घंटे के लिए किसी ने धर्म कार्य में विघ्न डाल दिया और उसके विसंवाद से वो धर्म कार्य 24 घंटे रुक गया। अब उसकी सजा 1440 वर्ष है। अभी कितने वर्ष हुए तुम्हारे परेशान होते हुए? अभी तो मानो 100 साल की उम्र हुई तो 100 साल ही तो हुए। अभी 14 भाव और लगेंगे। 14 भाव के बाद फिर तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। 1 दिन का विघ्न डाला है और तुम लोग कितने पाप करते हो। समाज की मीटिंग में बैठ करके ऐसे पाप करते हो जैसे खबर ही नहीं है कि यदि मेरे बोलने से 1 दिन को भी यदि कार्य में विघ्न पड़ गया तो फिर कल के दिन रोते हुए आओगे, आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। अंजना ने 22 मिनट के लिए विघ्न डाला, आंसू पोंछने वाला नहीं मिला। उसका बाप भी आंसू पोंछने वाला, रोती रही, मरती रही, कोई बचे, कोई भी, कितनी बड़ी राजा की पुत्री थी, राजा की बहू थी, कोई पहुंचने वाला नहीं। पिता के दरवाजे गए, पिताजी ने धुका दिया, पिता भी मां पिता ने आंसू नहीं पहुंचे। ऐसे पाप कर्म का उदय आता है जो धर्म कार्य में विघ्न डालता है कि माँ बाप भी आंसू पहुंचने के लिए तैयार नहीं होते। मत किया करो महानुभाव, मत किया करो। एक ही ध्यान रखो, मेरे कारण से किसी समाज के धार्मिक कार्य में विघ्न आ रहा है, पीछे हट जाओ, बहुत पीछे हट जाओ, मत करो, अन्यथा बाद में तुम फिर मेरे पास रोते आओगे महाराज पूरी जिंदगी निकल गई, हर कार्य में परेशानी है, इधर धंधे में घाटा, इधर बीमारी, इधर सब, ये सब उसी के कर्म की सजा है। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। प्रभाव जैन भवानी मंडी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रश्न यह है कि पंचम काल में किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए और उसका आयु कर्म का बंध नहीं हुआ है उसे, तो क्या वह जीव विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकता है? सम्यक दर्शन हो जाए तो विदेह क्षेत्र में मनुष्य जाने के लिए एक अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमठ सार में स्पष्ट उल्लेख किया, मनुष्य आयु का बंध मिथ्यात्व के साथ ही होगा। ऐसा। नमोस्तु। दिनेश जैन चौधरी दमोह से पूछते हैं, गुरुदेव क्या शरद पूर्णिमा की रात्रि में जिनेन्द्र देव का जिनबिंब का अभिषेक करने का विधान है अथवा किसी परिस्थिति में रात्रिकालीन अभिषेक किया जा सकता है? कदापि नहीं। पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का जैनागम में कोई दूर दूर तक उल्लेख नहीं, कोई चर्चा नहीं। ना तो चांदनी रात का कोई महत्व दिया, ना रात्रि अभिषेक का दिया, ना रात्रि में चंद्रमा की खीर का दिया कि चंद्रमा के बाद खीर रखो फिर हो जाए, ऐसा कोई जैनागम में नहीं। और जो मंदिरों में जो समाज शरद पूर्णिमा का कोई इस प्रकार का चंद्रमा को नाम लेकर कार्यक्रम मनाता है, खीर रखता है, अभिषेक करता है, तो कि घोर मिथ्यात्व की कोटि में ही आएगा। लोक मूढ़ता है, कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई कहीं अंगाड़ी नहीं, पिछाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के कारण से रात्रि का कोई भी कार्यक्रम यदि आप करते हैं, ये मान के कि रात्रि का अभिषेक करेंगे, कई लोग खीर रखते हैं, फिर सूर्य की किरणें करते हैं, सुबह उठ करके फिर वहाँ प्रसाद बांटते हैं। एक स्थान पर तो बड़ा गजब, सुबह तबेले में खीर बनेगी, शाम को, रात में बनेगी शाम को, और उसमें मूर्ति रखी जाएगी, खीर में डुबो देंगे पूरी मूर्ति,
मूर्ति खीर में डूबी रहेगी, रात भर भगवान खुली रखी रहेगी। अब बोलो, खीर में पहली बात भगवान को डुबो दिया, अब रात भर खुली खीर रखी गई, कितने जीव मर गए, कितना जीव उसमें मर गए। फिर सवेरे उसे प्रसाद मान करके खाते थे। तो ये बहुत बड़ा घोर मिथ्यात है। पहली बात, खुली हुई वस्तु रखना, वो भी खीर, असंख्यात जीव पड़ेंगे। और आज का वातावरण तो कितना प्रदूषण है, चंद्रमा की किरणें तो बाद में आएंगी, पहले पॉल्यूशन कितना उसके अंदर गंदगी आ जाएगी। नहीं, कोई भी नहीं करना चाहिए। यदि कहीं करते हैं तो बंद करना चाहिए। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, महाराज जी 63 सलाका पुरुषों में सलाका का क्या अर्थ है, और जिस प्रकार की तीर्थंकर भगवानों की व्यवस्था होती है उसी प्रकार क्या कामदेव मुनिराज आदि जो बनते उनकी भी वही व्यवस्था होती है? सलाका का अर्थ होता है, कहते हैं ना, ये 5 सलाकाएं हैं, यानी 63 सलाकाओं के समूह को 63 सलाका बोलते हैं। यानी जिनकी संख्या 63 है और उनको मिलाकर के एक शब्द से बोलना है तो 63 सलाका। सलाका यानी 1 2 3 सलाकाएं बोलते ना। इस खिड़की में कितनी सलाकाएं हैं, यानी वो सरिया डरे हैं, तो उनको जैसे अपन सलाका बोलते 5 सलाकाएं खिड़की में हैं। इसी प्रकार 63 सलाकाओं के यानी 63 की संख्या को सलाका शब्द से कह दिया गया, 63 सलाका। दूसरा और बाहुबली आदि जो है इनको क्या निहार आदि नहीं होता? नहीं, ऐसा आगम में उल्लेख नहीं है। तीर्थंकरों को छोड़ करके और चक्रवर्ती के संबंध में छोड़ करके शेष के संबंध में आगम में कोई विशेष ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा। और कामदेव आदि का तो कोई प्रमाण है ही नहीं कि इनको निहार नहीं होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं और जिनवाणी चैनल और सुधा करस चैनल के माध्यम से देश विदेश में देख रहे श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री अंकित जी शास्त्री जबलपुर और उसके बाद तैयार रहेंगी व्रती श्रीमती डॉक्टर मोनिका जी शाह मुंबई। अब बाद में चलिए, अच्छा माइक यहाँ आ गया, आप बाद में बोल लेना, आप बोल दें पहले। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, द्वादशांग जिनवाणी का 12वां अंग जो है उसके उपभेदों में प्राणावाद पूर्व में अष्टांग आयुर्वेद का विस्तार से कथन किया गया है। तो क्या अभी प्रचलित जो आयुर्वेद है उसे हम जिनवाणी का कुछ अंश मान सकते हैं? आयुर्वेदिक को आज 2 रूपों में लिया जा रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक भी आज विकृत हो गया। आयुर्वेदिक आज जैसे चरक आदि रखे गए, इनमें जम के मांसाहार का प्रयोग है, मांसाहार के उपयोग की चर्चाएं हैं। तो ये जो विकृति आई है, हम पूरे आज आयुर्वेदिक को जैन आगम के जैन द्वादशांग के परिप्रेक्ष्य में नहीं ले सकते। लेकिन आयुर्वेदिक ज्योतिष आदि ये सब द्वादशांग के अंग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक आयुर्वेदिक को ही अकेला कह दें तो आयुर्वेदिक बहुत अभक्ष हो गया है। आयुर्वेदिक में भी जब मैंने चरक को पढ़ा सन 1983 में है, जब मैं कटनी में था, आचार्य महाराज भी के साथ में था, शिखर जी का विहार हो रहा था, कुछ दिन कटनी में रुके। वहाँ पर मुझे भंडार में चरक नाम का ग्रंथ मिला और पूरी चरक में औषधियों का वर्णन रहता है। तो पूरी चरक के लिए देखा तो उसमें जम के मांसाहार का प्रयोग था, हर औषधि के साथ मांसाहार का। तो हम पर आयुर्वेदिक को पूर्णता नहीं कह करके, लेकिन एक जैनाचार्यों ने भी एक कल्याण कारक नाम का एक ग्रंथ लिखा। कल्याण कारक उसका नाम है, महावीराचार्य का शायद कोई नाम है, उग्रताचार्य। तो कल्याण कारक जो ग्रंथ लिखा उसमें कुछ दवाइयाँ लिखी और वो आचार्य ने लिखा है। इससे सिद्ध है कि औषधि शास्त्र भी द्वादशांग के ही अंग हैं, इसको द्वादशांग से बाहर नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जैसे अहिंसा के अंदर हम पढ़ते हैं कि दूसरे जीवों को बचाने का भाव आता है, आयुर्वेदिक पूर्णतः अहिंसा के अंतर्गत ही आएगा। क्योंकि औषधि देने वाले के मन में भाव यही आता है कि व्यक्ति दुख से दूर हो, उसको जीवन दान मिले। मौलाना एक मुनिराज
पीछे से किसी जीव को बचाते हैं, एक डॉक्टर दवाई देकर के उसे बचाता है, तो ये दोनों अहिंसा के अंतर्गत हैं। यदि हमारी दृष्टि में सामने वाले के प्राणों को बचाना है तो बराबर आयुर्वेदिक अहिंसा का ही प्रतीक है और अहिंसा धर्म के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए जैन आगम से बाह्य मानना तो उचित नहीं है, लेकिन संपूर्ण आयुर्वेदिक को जैन आगम मानना आज बहुत बड़ा दोष बन जाएगा। नमोस्तु महाराज। की जी शास्त्री के बाद तैयार हैं कि डॉक्टर विद्या जी जैन छिंदवाड़ा। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि जब हम सोते हैं उस समय जो स्वप्न आता है, सोते समय तो निद्रा कर्म का एक मिनट, आयुर्वेदिक में क्योंकि ये तो निश्चित हो गया कि अनादिकाल से दो प्रकार के आयुर्वेदिक शास्त्र रहे, एक जैनियों का आयुर्वेदिक शास्त्र और एक दूसरे लोगों का आयुर्वेदिक शास्त्र। प्राचीन ग्रंथों में एक कथा आती है कि एक भील ने कौए का मांस त्यागा, तो वैद्य ने जब उसको बीमारी आई तो उस वैद्य ने कौए के मांस को खाने को कहा कि यदि तुम कौए का मांस खाओगे तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि चतुर्थ काल में भी मांसाहार नाम का आयुर्वेदिक था जो भीलों आदिवासियों में प्रचलित था, वहाँ के वैद्य लोग इनका प्रयोग करते थे। लेकिन जैन धर्म में जो अहिंसा का प्रयोग था, जैसे हरिवंश पुराण के अंदर आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग है कि मुनिराज आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग किया और उन औषधियों में वनस्पतियों के नाम भी गिनाए, तो इन औषधियों से करते थे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आयुर्वेदिक हमेशा से दो रूप में प्रचलित रहा, तो जो अहिंसक रूप है वो जैन आगम से सम्मत है और जो कौए आदि मांस जैसा समर्थक है वो उसको बाधक है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम सोते हैं और सोने में स्वप्न आता है तो सोते हुए तो निद्रा कर्म का उदय होता है, क्या निद्रा कर्म के उदय में स्वप्न आ सकता है? और जब स्वप्न आ रहा है तो उस समय निद्रा कर्म का उदय रहेगा कि नहीं रहेगा? जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। तो सोते समय वो जीव है कि अजीब? जीव। बस, तो ज्ञान तो काम कर रहा है। आंखें बंद कर लेने से, जैसे किसी व्यक्ति की आंखें सूरदास हो गया तो वो चार इंद्री में आएगा कि पंचेंद्री में? पंचेंद्री में। पंचेंद्री में काम करना बंद कर दिया। बाहरिक निद्रा में अपनी आत्मा नहीं सोती कभी। बाहर निद्राओं में, बाहर निद्राओं के अपना शरीर सुप्त पड़ जाता है, चेतनता तो ज्यों की त्यों बनी, ज्ञान दर्शन तो ज्यों का त्यों काम कर रहा है। शरीर नहीं भी है तब भी विग्रह गति में भी बंद हो रहा है कर्मों का। शरीर नहीं है और विग्रह गति में जा रहा है, उस समय भी कर्मों का बंद होता है। इसलिए इस शरीर से कर्म के बंद का कोई संबंध नहीं है। कर्म का बंद का संबंध है ज्ञान दर्शन गुण से, और ज्ञान दर्शन गुण बराबर सोते समय काम कर रहा है। बस सोते समय खिड़कियां बंद हो गई हैं लेकिन अंदर देखने की क्षमता तो है। जैसे अंधे व्यक्ति की आंखें बंद हो गई हैं लेकिन उसको भी कुछ दिखता है, उसको भी कुछ दिखता है और वो भी कुछ ना कुछ तो एहसास करते ही है। अंधेरे कार से ही अंधेरे का एहसास करता है लेकिन करता है। सोते समय अपनी ज्ञान चेतना बराबर काम करती है, ऐसा माना। डॉक्टर विद्या जी जैन के बाद तैयार रहेंगे व्रती डॉक्टर सी सुहास जी जैन शाह मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि रात्रि में परिक्रमा लगाना मंदिर जी की या भगवान जी की वेदी की कहाँ सही है या नहीं? हमारे यहाँ रात्रि में मंदिर के कोई कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है। रात्रि में कोई अनुष्ठान आदि पूजा पाठ आदि का उल्लेख नहीं है। मात्र रात्रि में इतना उल्लेख मिला है कि भगवान का भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते। पाठ आदि करना, द्रव्य आदि चलाना नहीं करना चाहिए। फिर भी वर्तमान के युग में रात्रि में परिक्रमा लगाते समय यदि पूर्ण उजेला है, खुला स्थान है, जैसे श्री महावीर जी में सब रात में लगाते हैं, शाम को लगाते हैं, तो एक प्रशस्त स्थान है तो लगाने में कोई बाधा भी नहीं है। लेकिन सकड़ा स्थान हो, अंधेरा हो तो नहीं लगाना चाहिए कि वहाँ जीव जंतुओं के विराधना होने की संभावना होती है।
डॉक्टर सुहाजी शाह और उसके बाद तैयार हैं श्रीमती सुशीला जी जैन। अरे आपका नाम नहीं है, आपका नाम बाद में है। डॉक्टर सुहाजी शाह और उसके बाद तैयार हैं श्रीमती सुशीला जी जैन छिंदवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके दर्शन हेतु हम भिलवाड़ा आए थे और भिलवाड़ा में नेमिनाथ भगवान का सर्वौषधि कलश हमने किया था। उस घटना के बाद हमने विशेषता जाना कि पेशेंट को जब हम रोग से मुक्त करना चाहते हैं उसमें विशेष फर्क आ गया। तो इसका रहस्य क्या हो सकता है? हमारे शास्त्रों में औषधियों का बहुत बड़ा रूप विस्तार से बना है। औषधि सब कुछ नहीं है, भावना एक सबसे बड़ी औषधि है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, जब हवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। और दुआ क्या है? भावना। भावना बहुत बड़ी चीज है। ये जो गंधोदक से कोढ़ दूर हुआ तो क्या एक भावना ही तो थी, एक भावना ही तो है। वही जल जब मूर्ति पे नहीं ढला तो उस घाव को सड़ा देगा। वही जल भगवान के ऊपर से निकल के आया, घाव को सुखा दिया। कितनी बड़ी भावना है। तो भावना भी एक बहुत बड़ी औषधि है। जैसे अभिषेक शांति धारा से नाना प्रकार के कष्टों की दूर की बात कही। और स्पर्श जो ऊर्जा है ये क्या है? त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। भगवान के चरणों से स्पर्शित हुई है। देखो धूल वही है, स्पर्श देखना। उसी धूल में ऐसा क्या आ गया जिसे भगवान के गुरु के चरणों ने छू लिया तो वो औषधि बन गया। धूल वही है, सब लोग उसी में। लेकिन जैसे महाराज का पैर पड़ा, भगवान के पैरों से स्पर्श हुई, स्पर्श ऊर्जा, स्पर्श औषधि, स्पर्श मात्र से। अब धूल वही है। नाना ने कितने लोगों ने स्पर्श किया, कितने लोगों के पैरों का स्पर्श हुआ, वो औषधि नहीं बनी। लेकिन वहीं से भगवान और गुरु का चरण पड़ गया, वो औषधि बन गई। वही वस्तु है, वही जल है, सबने अपने शरीर पर ढाला, गंदा बन गया। और वो ये जल भगवान के और गुरु के चरणों में डला, गंधोदक बन गया, परमौषधि हो गया। अब देख रहे हो कितनी बड़ी औषधि बन गया। जल था, कोई औषधि नहीं था, स्पर्श किया। गंधोदक क्या है? स्पर्श औषधि है, कुछ नहीं। जल तो वही है। महात भगवान के शरीर का स्पर्श हुआ और वो गंधोदक औषधि बन गया। हजारों लाखों लोगों के लिए वह औषधि बन गया। अब कौन से शास्त्र में, कौन से चरख में लिखा है कि जल औषधि होता है? लेकिन जल तो सभी है। स्पर्श औषधि, भगवान के चरणों की रस की स्पर्श औषधि। पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में लिखा कि जब कुलभूषण देशभूषण जी हार कर रहे थे और हार करने के बाद उनका जो जल था अंजुली से स्पर्श किया हुआ, एक गिद्ध उसमें लौट गया, वो सोने का हो गया, स्वस्थ हो गया। ऐसा हरिवन पद्म पुराण के अंदर आया। स्पर्श से गुप्ती सुगुप्ती नाम के महाराजों का हार हुआ। अब हार करते समय पानी तो भर ही जाएगा। और कोई कहते हैं वो गंधोदक था, कुछ भी था, महाराज के शरीर से स्पर्श किए हुए जल में। अब वो तो हमेशा से जल में भीगता आया, गिद्ध था, पूरे चतुर्मास में पानी गिरता है उसके ऊपर, लेकिन उस पानी से नहीं हुआ। एक स्पर्श वर्णमय कर दिया। पद्म पुराण में ये उदाहरण दिया है। ऐसे कितने आशीर्वाद क्या है? स्पर्श ऊर्जा, महाराज का आशीर्वाद से महाराज ने छू लिया। महाराज के हाथ का गंधोदक मिला। क्या है गंधोदक? तो गंधोदक ही है। स्पर्श हो गया। किसके हाथ से स्पर्श हुआ? वचन का स्पर्श देखो। वही सूर्य मंत्र तुमने पढ़ा, मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं हुई, वही सूर्य मंत्र ने महाराज के मुख का स्पर्श कर लिया, मूर्ति पत्थर से भगवान बन गए। मंत्र वही है। मंत्र को कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, बिल्कुल वही मंत्र है। बस सवाल मंत्र का नहीं है, सवाल है उस मंत्र ने किसको स्पर्श किया है, किसके मुख का स्पर्श किया है। उसके मुख का, महाराज के मुख का स्पर्श हुआ, सूर्यमूर्ति हो गए। वही वाली बात, वक्ता की प्रमाणता है, वचनों की प्रमाणता नहीं है। ये वचन किसके मुख से निकला है, बस वही है।
सारी दुनिया कह रही है कि आज अमावस्या है, मुनिराज के स्पर्श हो गया पूनम है, अमावस्या पूनम में बदल गई। तो स्पर्श ऊर्जा के संबंध में हमारे जैनागम में बहुत बड़ा महत्व है, भावनात्मक महत्व है। बस सवाल है कि उस ऊर्जा जब कब किसी को प्राप्त हो जाती है। मैंने ऐसे ही नहीं नेमिनाथ को बोल दिया था, संसार में बहुत सारी नेमिनाथ की मूर्तियां हैं, अभी तक 2 को ही मैं डॉक्टर बना पाया या डॉक्टर पहचान पाया, बना पाऊंगा मेरी क्या औकात है। अभी नेमिनाथ भगवान की 2 मूर्तियां जो हैं, जो पूर्णतः, एक तो सवाई माधोपुर के दीवान जी की नसिया में और एक भीलवाड़ा के अंदर सुभाष नगर के नेमिनाथ भगवान। उस मूर्ति का एक अलौकिक औषधि गुण है और वो गुण प्राप्त करने का कुछ साधन नहीं है, मात्र स्पर्श, नाम जपने से नहीं, इन नेमिनाथ भगवान के नाम जपने से नहीं, उनकी पूजा करने से नहीं, उनकी भक्ति करने से नहीं, उनका ध्यान करने से नहीं। जैसे डॉक्टर का ध्यान करने से बीमारी दूर हो जाएगी? नहीं। बोलो। नहीं। डॉक्टर का ध्यान किया जाए नहीं होगा, डॉक्टर का नाम लिया जाए तो नहीं होगा, डॉक्टर की औषधि ली जाए। इसी प्रकार इन दोनों मूर्तियों को, इनका गंधोदक चमत्कारी है, गंधोदक में औषधि गुण आता है। ये 2 मूर्तियां ऐसी खोजी मैंने, इन दोनों मूर्तियों में औषधि गुण है। इनका स्पर्श किया हुआ गंधोदक मिल जाए तो बहुत बड़ी हाथ होती है। तुमने तो औषधि कलश लेकर के भगवान का अभिषेक ही किया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान का गुण संक्रमित होकर के हाथ में आ जाए तो आ सकता है, अपनी अपनी योग्यता और क्षमता का रूप है। श्रीमती सुशीला जी जैन के बाद तैयार रहेंगे राहुल जी शास्त्री संगानेर। राजन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अक्षेत्र पार्श्वनाथ में क्या हुआ था? अक्षेत्र पार्श्वनाथ में क्या हुआ था? जब यहाँ पर पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान हुआ तो अक्षेत्र पार्श्वनाथ में क्या हुआ? वहां भी केवल ज्ञान हुआ था, यहाँ भी हुआ था। और सही में कहाँ हुआ था? जब पार्श्वनाथ मिलेंगे अपन सिद्धालय में पूछेंगे। हाँ, तैयार रहेंगे शुभम जी जैन शास्त्री, राहुल जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे शुभम जी जैन शास्त्री। मेरा श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा श्री, मेरी जिज्ञासा है कि समोसरण में स्थित तीर्थंकर भगवान में और वर्तमान में स्थित कृत्रिम मूर्ति में क्या अंतर है? बहुत अंतर है और कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आज बहुत सी लोग दर्शन नहीं करती, तो इसकी महिमा बतलाएं कि दर्शन क्यों करना 50 बार मूर्ति कह चुका हूँ कि मूर्ति में इतनी बड़ी ताकत है और आज भी है। जो साक्षात जिनेन्द्र देव में जो ताकत नहीं है वो मूर्ति में ताकत। आज तक किसी भक्त को साक्षात जिनेन्द्र देव से कोई अतिशय प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मूर्तियों से बहुत बड़ा दे। सम्यक दर्शन में कारण है जिनबिंब, निधत्त निकाचित कर्मों के क्षय में कारण है जिनबिंब। साक्षात जिनेन्द्र देव से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता। साक्षात जिनेन्द्र बन जाओ तो भी निधत्त निकाचित कर्म का क्षय नहीं होता। साक्षात जिनेन्द्र का दर्शन तो छोड़ो, साक्षात स्वयं भगवान बन जाओ तो भी निधत्त निकाचित कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अब कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, स्वयं भगवान बन जाओ तो भी कर्म भोगना पड़ेगा। जैसे आदिनाथ भगवान को भोगना पड़ा निधत्त निकाचित, लेकिन जिनेन्द्र भगवान का दर्शन भक्ति पूर्वक कर ले वे तो निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। यानी जो कर्म भगवान बनने पर भी नहीं करते हैं वे जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति के दर्शन से करते हैं। ऐसा पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी में लिखा है। दीपेश जी जैन के बाद तैयार रहेंगे रोहित जी जैन शाहगढ़, शुभम जी जैन। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में उन्होंने मारीची को जीव को अंतिम तीर्थंकर बताया, जबकि उनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं था। तो केवली के भगवान में नियत अनियत पर्याय का भेद नहीं होता क्या? नहीं होता है, नियत नहीं, क्योंकि उन्होंने मिथ्यात को जान लिया था कि इसका मिथ्यात निधत्त निकाचित कर्म है, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले गलने वाला नहीं है।
कर्मों की सत्ता पड़ी हुई थी, और एक कोड़ा कोड़ी खागर का निधत्त निकाचित मिथ्यार्थ पड़ा था, और इसको भोगना पड़ेगा, ये निकाल नहीं सकता, इसने बंद कर लिया था। तो कर्मों की बंद स्थिति को देख करके उन्होंने यह घोषणा कर दी कि यह आगे जाकर करेगा। अब तीर्थंकर प्रकृति की योग्यता को, क्योंकि भगवान आज सामान्य तुम्हारा विज्ञानी कह देता है कि इस दिन इतनी वर्षा होने वाली है, इतनी हवा आने वाली है, और आ भी जाती है कि नहीं, आ जाती है। जब एक वैज्ञानिक छद्मस्त भविष्य की घोषणा कर देता है कि 1 महीने बाद ग्रहण पड़ेगा, 1 महीने बाद बरसात सामान्य होगी कि विशेष होगी, तो जब एक सामान्य व्यक्ति बता रहा है तो केवल ज्ञान में भावी पर्याय आ जाना कोई अतिशय नहीं, यही उनके केवल ज्ञान की विशेषता है। हाँ देखें, कल आप लोगों ने देखा कि पूरा समय सार संस्थान के बच्चे किस तरीके से अपनी मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों के द्वारा जो संस्थान चलाया जा रहा है उसका फल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि फल देखने के बाद संतुष्टि हो जाती है कि मैंने जो बीज डाला था वो सही फलीभूत हो रहा है। इस संस्थान के अंतर्गत जो लोगों ने दान दिया, जिन लोगों ने मेहनत से परिश्रम किया, आज उनको जब फल मिलते हैं, सारे भारत में इस साल 300 से ऊपर विद्वान इस सांगानेर संस्थान से गए। अभी स्नातक परिषद का सम्मेलन है, उसमें तो विद्वान देखोगे कैसे विद्वान तैयार हुए, और अभी देखो बड़े बड़े लोगों को समय सार या कंठस्थ नहीं है, इन बच्चों ने पूरा समय सार कंठस्थ किया, और कंठस्थ ऐसे नहीं किया, देखना अभी मैं कहीं से भी पूछूंगा ये तुरंत समय सार बताएंगे कि समय सार उन्होंने कंठस्थ कैसे किया। और कल ऊपर वाले अक्षत जैन ने बताया था महुआ ने, आज राहुल जैन सायपुर हैं, इनका कहना है आप अक्षर मत बताइए, आप तो गाथा नंबर बोलिए, हम नंबर से बनाएंगे। लेकिन कहीं नंबर से चूकेंगे तो मैं एक अक्षर बताऊंगा, पूरी गाथा इनको बोलना है। सोलहवें नंबर की गाथा कौन सी है? जोपसर्य पाणम अवध्य पुष्ठम चेद अवध्य पुष्ठम अनन्नम विशेषम नियम अनन्यम नियदम अभी जोपसर्य पाणम अवध्य पुष्ठम चेदि अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धम बियाणी। 37वीं नंबर की गाथा। जो मोहम तुझिने ताणाल सहावादियम मुळदियादम तम। ठीक 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 है। तम जिद मोहम साहुम परमठ व्यालया विंती। 74 नंबर की गाथा। जावण वेदि विशेषम तरम तुआदा सवाण दोडम्पि अन्नानि तावदूसो कोहादिषु वट्टरे जीवो। बहुत अच्छा। एक 148 नंबर की गाथा। कम्मम वद जीवे 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 वधम जीवे कम्मम वदम पुष्ठम चेदि व्यवहारणय भणिदम नय पक्ष परि नय पक्ष शुद्ध नय शुद्ध नय पक्षहीन शुद्ध नय पक्ष रही दो वर्णदि जो सो समय सारो। थोड़ा चूक रहे हैं। शुद्ध नय शुद्ध जीवे अवध्य पुट्टम। फिर से बोलो। जीवे
शुद्धम शुद्धम जीवे अवध पुष्ठम हवदिकम मम। 161 नंबर की आता है परमठ। परमठम मियट परमठो खलु समो। 161 नंबर की पुण्य पाप अधिकार। वाहि राजे ते अन्नानेन पुण्य में छन्ति संसार गमन हेतुम मोक्ष हेतुम अजानन्ता। 198 नंबर की 198। कोविद। कोविदच्छो साहुम संपणि काले वणिज्यरु ओवमिणो भण्णदि भण् बोलो कोविद छो। कोविदच्छो साहु संपणि काले वणिज्यरु ओवमिणम। पच्चखमेव एठं परोक्षणानि पवठन्तम्। 213 नंबर की आता है जो वेददि। जो वेददि वेदि जदि समे समे विनश्यति उभयम्। एक शब्द बता देता हूँ, बस एक शब्द ही बता सकता हूँ। हाँ बोलो, फिर से बोलो। जो वेददि। जो वेददि वेदि जदि समय समय विनश्यति उभयम्। जालन्तो तम जालन्तो जम जालदो दुनानि उभयम विना कंखदी कदापि। 305 नंबर अपरिकमणम। अपरिकमणम अपरि शरणम अपरिहारो अधारणा चैव एदेणुवदेश एदेणु अपरिकमणम दुभियम ऐसा है। अपरिकमणम दुभियम अपच्छक्षाणतैव विन्नाणम् एदेणुवदेशेन दु अकारि गोवण्यदो चेदा। 343 नंबर का दिट्ठी स्वयंपी। दिट्ठी स्वयंपि नाणम अकारयम तः अवेदयम चैव जालदि पुणवन्द मुखम कमुदयम निज्जरम चैव। 439 गाथा 439 आखिरी गाथा, अंतिम गाथा। जो समय पाहड़ नहीं है, आखिरी गाथा लास्ट है। ठीक है, फिर भी इनका बहुत अच्छा है। हाँ, दूसरे नंबर अंकित तारा दी। गाथा नंबर 16 जो पස්සदी। जो पස්සदी जो पස්සदी अपाणम अवध्यपुट्ठम अनन्यम नेदम अवशेषम संयुक्तम अवशेषम संयुक्तम तम सुद्रणयम व्याणाहि।
जिद मोह सिदु जिद मोह सिदु जय्या क्षीणो मोह विज्य साहुस्य तय्याहु क्षीण मोहो वर्ण दिशो निश्चयण विदुहि। तत्व भवे जीवाणं संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसार मुक्काणं वर्णादोके तिभो एसो भोगो अस्य व्यपम करेदिको हम कत्ता तस्सो भोगस हत्तिसो कत्ता तस्सो भोगस अत्तिसो होदिसो अत्तभावस। जीवेन स्वयं बद्धं न स्वयं पर्णमधिकम् अभावेन जीवेन स्वयं बद्धं न स्वयं पर्णमधिकम् अभावेन तम स्वयं पर्णमन्तं यदि जीवेन स्वयं बद्धं न स्वयं पर्णमधिकम् अभावेन यदि पुग्गलदब्बमिणम् अपर्णामि तदा होदि। वदनीयमाणि धड़न्ता शीलालिता तवं च कुब्बन्ता परमठ्ठमस्ति दाणजुदीर्घं मखो होदि। ये अंतिम लाइन ठीक नहीं। वदनीयमाणि धड़न्ता शीलालिता तवं च कुब्बन्ता परमठ्ठ बाहिराजेण तेण ते होन्ति अन्नानि। अप्पाणमप्पणा रुधि दूण गो पुण्य पाव जोगेशु अप्पाणमप्पणा रुधि दूण गो पुण्य पाव जोगेशु। दंसण अप्पाणमप्पणा रुधि दूण गो पुण्य पाव जोगेशु दंसणान्नं मिथिदो इच्छा विरदोयन्नम्मि। इच्छादि एदु विवेहे सव्ये भावे अनिच्छदे राणि जाणग भावो ऋणालम्बो यसवत्थ। जदि नवि को बदिछेणं नामुञ्चदि तेण कम्बवन्देण कालेण दुबहुगेण विना णवणिन सु ठीक है। कालेण दुबहुगेण विना णवणिन सुपादि मुमुखम। ठीक है। एवं शंखोपदेशम जेदु परमठणया एवं शंखोपदेशम जेदु निज्जराद परुविंती। चले लास्ट का था, बोल सकते हो? आखिरी वाली का था। जो समय पाहोळमिडं पडिदूण अथ तच्च दोणादु अथे ठाहिदि चेदा सोपावदि उत्तमं सौखम। ये तृतीय वर्ष के थे। देखो ये तीनों तृतीय वर्ष के थे, यानी 5वीं साल चल रही थी इनकी। अब एक ऐसा आ रहा है जो द्वितीय वर्ष में है, अभिषेक जैन सागर। सभी भारत के लोग सको जिज्ञासा समाधान से भी ज्यादा बड़ा कार्य हो रहा है। तुम इनको देख लो और इनके मुख से सुन रहे हो, इसी में धन्य हो जाना कि देखो इस उम्र में ये लोग समय सार पढ़ रहे हैं और समय सार कंठस्थ कर रहे हैं। और सारे माइक पे अलग से पाठ करना अलग है, और माइक पे बोलना और मेरे सामने बोलना और कठिन हो जाता है। फिर भी इतना अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया।
हाँ बोलो भाई, नंबर से के शब्द से। नोट दी बंद, नोट दी बंद ठाणा। अजीब अधिकार के जिद मोहस, जिद मोह सिदु जैया खीड़ो मोहो हविज्य साहुस्य तैयाहु खीण मोहो भणिज्य दुनिच्छय विदुहि। जीवस्य नथि, जीवस्य नत्ति वर्णो रविगंधो रविरसो रवि अपासो रविरूपम न शरीरम रविसंठाणम न शयनम। मिच्छत्तस्य दुदो, मिच्छत्तस्य दुदो सुतम जीवनम जान जो मिच्छत्तस्य दुदो, मिच्छत्तस्य दुदो जम जीवाणम जान अतच्च स दहनम असंजमस्य दुदो जम जीवाणम अतच्च स अतच्च अवेरे दत्तम। परमट्ठ बाहिरा, परमट्ठ बाहिराजे ते अर्णाणेन पुण्य में चंती संसार गमन हेतुम विमुख हेयुम अजानंता। जय मज्जम, जय मज्जम पिबमाणो अरधिभावेण नामज्जति अरधिभावेण नामज्जति पुरुषो दब्बे भोगे अरधो राणी वीणा वज्जति तहेव। पन्नाए, पन्नाए घित्तब्बो, पन्नाए घित्तब्बो जो चेदासो अहम तुणे छयदो अवशेषा जे भावा ते मज्ज परितीणा दब्बा। बवहारियो पूर्ण हो भड़े दो बवहारियो पूर्ण हो दूर्णिवि भणदि मोक नहीं लिंगाणी दूर्णिवि लिंगाणी भणदि मोक्ष पहे ऋच्छयो दुणिच्छदि सब मोक्ष पहे सब लिंगाणी। ठीक है, इन 5 बच्चों ने पूरा समय सार कंठस्थ किया। याद तो पूरा था लेकिन थोड़ी सी घबराहट के कारण से भूल रहे थे। इन 5 के लिए आशीर्वाद बोल दो। किन किन बोलो? बोलिए परम पूज्य मुनिपुंग श्री सुसागर जी महाराज की जय। ये जो 5 शास्त्री बंधु है, इन 5 शास्त्री बंधुओं के लिए 11,000 रुपए की घोषणा एक को, हाँ एक बंधु को 11,000 रुपए की घोषणा की है। पहली घोषणा पटवारी परिवार बिजोलिया, दूसरी घोषणा है चांदमल जी अजमेरा बिजोलिया, तीसरी घोषणा प्रदीप जी गोधा परिवार बिजोलिया और 2 गुप्त नाम हैं। गुप्त नाम के माध्यम से बंधु हैं, इनको देने का सौभाग्य प्राप्त किया और पुण्यार्जन किया है। हाँ तो इनके समय सार याद करने पर ये राशि कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना, बनारसी दास को जब समय सार किसी ने भेंट किया तो उन्हें अपने दोनों हाथों में भर करके रत्न दिए थे उसको तिजोरी में से। ये समय ग्रंथ मात दिया था, इन्होंने तो कंठस्थ करके सुनाया है। 5 को आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं रखना कि आज तक के लिए याद था आगे भूल जाओ। हाँ, इतनी मेहनत करके 439 गाथाएं और तुमने पूरा कंठस्थ किया है, इसको भूलना नहीं, पाठ करते रहना। देखो पहली बात तो कंठस्थ होना मुश्किल है और कंठस्थ होके भूलना 8 दिन में भूल जाओगे, पाठ छोड़ दोगे। तो ऐसा नियम ही कर लो कि हम प्रतिदिन एक अधिकार का तो कम से कम पाठ करेंगे ही, और पूरा पाठ करने का नियम है। महाराज श्री, जब मैंने अब नियम लिया था आपसे तो सेव फल का त्याग किया था कि जब तक मुझे समय सार याद नहीं होगा तब तक मैं सेव फल त्याग करता हूँ। आज मुझे समय सार याद तो हो गया है लेकिन अब जीवन पर्यंत के लिए सेव फल का त्याग करता हूँ। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा। अभी जीवन पर्यंत का हम त्याग नहीं दे रहे हैं तुम्हें, पर ठीक है, कोई बात नहीं, भावना रखो। अभी त्याग नहीं दिया, अभी यही नियम दे रहा हूं कि इसको समय सार को याद करे रहना, याद रखना, भली सेव खा लेना।
नमोस्तु गुरुवर। हाँ, एक सेव के बदले समय सार वापस कर देगा तो मामला बिगड़ जाएगा ना। समय सार याद रखना बेटा, सेव खाना हो तो भली खा लेना। चलो। नमोस्तु गुरुवर। मैंने रात्रि भोजन का संस्थान में त्याग किया था, तो मैं अब खाद्य पदार्थों का रात्रि भोजन आजीवन त्याग करता हूँ। बहुत अच्छा। समय सार के अंतर्गत में, लेकिन समय सार तो चालू रहेगा ना। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री, आप सभी के लिए बतला दें और जो भी टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनके लिए बतला दें कि यह समय सार मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत ही अचंभा लग रहा था कि मैं इसे कैसे याद करूंगा। तो जब मैंने महाराज श्री के यहाँ आए कि महाराज श्री मुझे समय सार याद करना है, इसलिए आशीर्वाद चाहिए, तो महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया कि हाँ पूरा याद होगा। तो मैं अभी बोल रहा था वह तो मेरे शब्द थे, परंतु जो है मेरे वचन निकल रहे थे वो महाराज जी के आशीर्वाद से ही निकल रहे थे। बोले परम पूज्य पिता तुल्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज जी की जय। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं भी आपके सामने, आपने भी कहा था कि इस समय साहब जी को आज के लिए याद नहीं करना, हमेशा याद बनाए रखना, इसलिए महाराज जी मैं भी, आपने कहा था हमेशा पाठ करते ना, इसलिए मैं डेली हमेशा एक अधिकार का पाठ करता रहूंगा और समय मिला तो पूरे समय साहब जी का जरूर पाठ करूंगा। समय मिलने पर तो पूरा कर लेना, एक अधिकार तो करना ही डेली पाठ है चारों। ठीक है, एक अधिकार प्रतिदिन करोगे तो 5-6 दिन में पूरा पलटता जाएगा। ऐसा चले। अब अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं कि दीपेश जी जैन मठ देवरा और महाराज श्री एक इंदौर से जिज्ञासा ये सीए पीयूष जैन। नमोस्तु गुरुवर, यदि कोई लड़का मांगलिक है और वो नॉन मांगलिक लड़की से शादी करना चाहता है और वो अपने जैन धर्म के हिसाब से ही उपाय चाहता है, अरे तो भाई मुझे शादी के चक्कर, मैं शादी के चक्कर में नहीं हूँ तो तुम काहे को मुझे परेशान करते? नहीं, वो उपाय चाहता है महाराज। अब ये सब उपाय किसी पंडित से पूछ लेना। जैन पंडित भी बहुत सारे हैं हमारी, मैंने कहा ना सामान्य रूप से मैं बता सकता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जब पूछते हो तो फिर मुझे बताना उचित नहीं रहता, और सामूहिक रूप से मैं कई बार बता चुका हूँ। उपदेश में बताना मेरा कर्तव्य है और व्यक्तिगत बताना ये झाड़ा फूकी है, जो सचार्य है, ज्योतिषपना है। और मैं प्रवचनों में ऐसी कोई भी समस्या तुम्हारी नहीं है जिसका समाधान मैं नहीं बताता हूँ। सब बता चुके हो, सब, चाहे वो मांगलिक हो, चाहे वो मंगल का महादशा हो, चाहे शनि का 7.5 हो, चाहे शुक्र की महादशा हो, चाहे बुध की महादशा, सबके इलाज में बता चुका हूँ। लेकिन अलग से तुम पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अलग से बताना मेरी मर्यादा के खिलाफ है। मैं भक्तांबर के जब पढ़ाता हूँ तो बहुत कुछ चीज़ें बता देता हूँ बोलते बोलते, लेकिन तुम अलग से पूछो महाराज जी मुझे परेशानी, मैं कौन सा भक्तांबर का श्लोक पढ़ूँ, नहीं बताऊँगा। और पुरुषन में मैं बता देता हूँ कि यह श्लोक में इस प्रकार की एनर्जी है, तो वो बताना मेरा उपदेश है। और अलग से पर्टिकुलर बताना ये झाड़ा फूकी मैंने कर नहीं सकता। मेरी गुरु परंपरा इतनी पवित्र परंपरा है, उपदेश तो देना लेकिन मंत्र को झाड़ा फूकी का साधन मत बनाना। दीपेश जी जैन मठ देवरा और तैयार रहेंगे रोहित जी जैन शाहगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मैं 10 लक्षण पर 1 मिनट देखो, आज 5 बच्चों से 2 दिन से समय सार सुनने वाले एक प्रभावती जी हैं कर्नाटक की, बहुत जब से सांगनेर का कार्यक्रम हुआ तब से ये धर्म से बहुत प्रभावित हैं। पिछली बार आमा में आई थी, महीने 2 महीने रही भी थी। आज समय सार 5 बच्चों के सुनकर के इनके इतने भाव हुए कि आज भारतवर्ष में इस युग में ऐसे ऐसे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, ऐसे संस्थान भी हैं जहाँ पूरा समय सार कंटेंट है। इन्होंने एक बच्चा 5 साल के लिए गोद लेने का संकल्प किया। राशि आप बोल रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर,